मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद तो किसी भी किस्म के व्यूज़ हो आपके, सॉरी किसी भी किस्म का पार्ट हो, आइसोमेट्रिक पार्ट हो, किसी भी किस्म का मॉडल हो, जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो उसके फ्रंट व्यू और साइड व्यू की हाइट हमेशा सेम होती है और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो आप देखोगे मैंने इनको लाइंस के थ्रू ज्वाइन भी किया हुआ है, इसी तरह मैंने इनको भी लाइंस के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है। दोनों को मैंने एक ही डायमेंशनिंग दी हुई है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 70 है, इसकी डायमेंशन 150 है, दोनों की सेम डायमेंशन है। ठीक है, तो अब हमारा जो काम था, हमने जो ये जो ब्लॉक्स हमने बनाने थे, सबसे पहले स्टेप में ये ब्लॉक्स हमने बनाने हैं, हमने इनकी जो विड्थ और हाइट है वो डिटरमिन कर लिया। इस वाली स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है 150 मिलीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने डेवलप कर लिया, मेजर कर लिया, देख लिया व्यू में से। लेंथ ऑफ साइड व्यू हमारे पास है 60 मिलीमीटर। तो जो हमारी टोटल लेंथ ऑफ व्यूज बनती है फ्रंट व्यू और साइड व्यू की मिला के, वो क्या बनती है 150 प्लस 60 इज इक्वल टू 210 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको TLV का नाम दे देते हैं। TLV स्टैंड फॉर टोटल लेंथ ऑफ व्यूज। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ व्यूज हमारे पास 210 मिलीमीटर की आ जाती है। उसके बाद हाइट की तरफ जाते हैं। हाइट अगर आप देखो तो इसकी हाइट है 70 और इसकी हाइट है 60। टॉप व्यू की हाइट है 60 और फ्रंट व्यू की हाइट है 70। तो आपकी हाइट ऑफ फ्रंट व्यू है 70 मिलीमीटर, हाइट ऑफ टॉप व्यू है 60 मिलीमीटर। टोटल हाइट ऑफ व्यूज कितनी हो जाएगी, 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130 मिलीमीटर THV, टोटल हाइट ऑफ व्यूज। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? एक दफा बता दें। यस सर। यस सर, आ गई। यस सर। चलें, ठीक हो गया, अब आगे चलें। यहाँ पे आप फार्मूला देखें, यहाँ पे EL और EH एक नई चीज आ गई है। ये क्या चीज होती है? ये शीट थोड़ी सी विजिबल नहीं है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नजर आएगी। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसमें आपके पास जो ये TB है, ये आपके पास टाइटल ब्लॉक की स्पेस है। जितना टाइटल ब्लॉक है उतनी स्पेस आपको नीचे छोड़नी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि टाइटल ब्लॉक के पैरेलल में आप कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, ये स्पेस आपने खाली छोड़नी होती है। उसके बाद आपके पास EH है, एम्प्टी हाइट। इस व्यू से और टाइटल ब्लॉक के दरमियान में आपने कुछ एम्प्टी हाइट छोड़नी है, इसको मैंने EH से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। आगे आप लोगों ने ये जो ब्लॉक्स बनाने होते हैं, जिस तरह आपने लास्ट टाइम भी ब्लॉक्स बनाए थे, उन ब्लॉक्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस व्यू और उस ब्लॉक की लाइन के दरमियान EH छोड़ना पड़ता है। एक एम्प्टी हाइट यहाँ पे छोड़नी पड़ती है, एक एम्प्टी हाइट उसके बाद छोड़नी पड़ती है, फिर आपका टॉप व्यू आता है। तो एक एम्प्टी हाइट मैंने बॉटम पे छोड़ी है, 2 एम्प्टी हाइट्स मैंने दरमियान में छोड़ी है। इसी तरह एक एम्प्टी हाइट मैं टॉप बॉर्डर और टॉप व्यू के दरमियान में छोड़ता हूँ। तो इन टोटल मैंने 4 एम्प्टी हाइट्स छोड़ी हैं। नंबर 1 टॉप पे, 2 दरमियान में, एक बॉटम पे और उसके बाद टाइटल ब्लॉक। तो मेरा जो हाइट है शीट की, उसमें टोटल 5 चीज़ें आ जाती हैं, सॉरी 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक टाइटल ब्लॉक, एक एम्प्टी हाइट्स और एक फ्यूज। और अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एम्प्टी हाइट होती है, उसके बाद टॉप व्यू होता है, फिर एम्प्टी हाइट होती है, फिर एक और एम्प्टी हाइट होती है, ये फ्रंट व्यू है सॉरी, फिर टॉप व्यू आ जाएगा, उसके बाद एम्प्टी हाइट आएगी, उसके बाद टाइटल ब्लॉक। तो 7 चीज़ें हैं मेरे पास, एम्प्टी हाइट, फ्रंट व्यू, एम्प्टी हाइट, एम्प्टी हाइट, टॉप व्यू, एम्प्टी हाइट और टाइटल ब्लॉक। एम्प्टी हाइट्स की जो लेंथ है वो क्योंकि सेम है, तो हम लोग चारों को मिला के 4EH कर लेते हैं। समझ आ गई? तो हमारी जो शीट की हाइट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हाइट ऑफ व्यूज प्लस 4 एम्प्टी हाइट्स प्लस टाइटल ब्लॉक। इसी तरह जो शीट की लेंथ है उसको हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, एम्प्टी लेंथ और लेंथ ऑफ व्यूज। और अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं तो इसमें मेरे पास 6 चीज़ें हैं, एम्प्टी लेंथ, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, एम्प्टी लेंथ, फिर से एम्प्टी लेंथ, फिर लेंथ ऑफ साइड व्यू और उसके बाद फिर से एम्प्टी लेंथ। अब एम्प्टी लेंथ क्योंकि सेम है, इनकी लेंथ क्योंकि सेम है, तो मैं इन चारों को मिला के 4EL कर लेता हूँ। और दूसरी जो चीज़ है वो लेंथ ऑफ व्यूज़ है। तो जो मेरा शीट है, शीट की लेंथ है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो गई है, लेंथ ऑफ व्यूज़ प्लस 4 एम्प्टी लेंथ। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ शीट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ व्यूज़ प्लस 4 एम्प्टी लेंथ। इसी तरह मैंने हाइट ऑफ शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल हाइट ऑफ व्यूज़ प्लस 4 एम्प्टी हाइट्स प्लस टाइटल ब्लॉक। ठीक हो गया? यस सर। यस सर।
चलें आगे फिर प्रोसीड करते हैं। अभी आप लोगों ने डायमेंशन सारी निकाल ली, ठीक है। जो पहला स्टेप था हमारा ड्राइंग बनाने, ये पहला स्टेप था स्केचिंग का, उसका जो पहला पार्ट था हमारा, उसमें क्या था, डिटरमिन द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द व्यू। तो हमारा हमने डायमेंशंस व्यू की सारी निकाल ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्केल डिफाइन करना है। तो आपकी डायमेंशंस निकल आएंगे। अब हमने स्केल डिफाइन करना है कि किस स्केल पे इसको प्लॉट करना है। स्केल का मकसद यही होता है कि अगर आपका जो पार्ट है उसकी लेंथ बहुत छोटी है असल में, और शीट आपकी बहुत बड़ी है, सपोज आपके पास जो नट है या बोल्ट है, नट जो होता है वो बहुत छोटा होता है और बोल्ट भी बहुत छोटा होता है। अगर उसको एज इट इज प्लॉट कर देंगे शीट पे तो एम्प्टी लेंथ और एम्प्टी हाइट बहुत ज़्यादा छूट जाएगी। इसी तरह जो आपकी क्रैंकशाफ्ट होती है, जैसे लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट की लेंथ बहुत बड़ी होती है, शीट से भी बड़ी होती है। तो अगर मैं उसको एज इट इज शीट पे प्लॉट ड्रॉ करूंगा तो शीट पे वो पूरी नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नट और बोल्ट की हाइट को बड़ा करके दिखाना पड़ेगा और जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी लेंथ को और हाइट को छोटा करके दिखाना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को स्केलिंग कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने डायमेंशन सारी निकाल ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्प्टी हाइट्स और एम्प्टी लेंथ्स की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डायमेंशंस ऑफ शीट जो हमारे पास अवेलेबल है। A1 शीट आपके पास अवेलेबल होती है, मैंने A2 लेक्चर में बोला था, लेकिन असल में A1 अवेलेबल होती है। और ये जो डायमेंशंस हैं पाकिस्तान में, जो शीट्स अवेलेबल हैं, वो इतना स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, तो आपको जो डायमेंशन है वो खुद से मेजर करनी पड़ेंगी। ये जो मैंने लिखी हुई है, ये जो अवेलेबल डायमेंशन थी मैंने लिख दी है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो आपको शीट खरीद के लाओगे आप, या आपने खरीदी हुई है, उसकी लेंथ आपने खुद से मेजर करनी है और ये आपने चीज़ें डिफाइन करनी है। उसके बाद लेंथ ऑफ शीट में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ शीट में हम लोग वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। लेंथ ऑफ शीट है 841 प्लस टोटल लेंथ ऑफ व्यू है हमारे पास 210 प्लस 4 ईयर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। उसमें हमारे पास अननोन क्या है, सिर्फ EL अननोन है। तो 210 841 से माइनस होगा और 4 डिवाइड होगा, यहाँ पे मैंने करके भी दिखा दिया। EL की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो एक एम्प्टी लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 157.75 मिलीमीटर। ठीक है, ये फार्मूला समझ आ गया सबको? यस सर आगे। यस सर। सर एक बार दोबारा बता दें। चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अभी हमारे पास जो शीट की लेंथ स्टैंडर्ड शीट की लेंथ अवेलेबल है वो 841 है। तो ये जो फार्मूला हमने पीछे डेवलप किया था, वो फार्मूला मैं आपको दोबारा से एक दफा दिखा देता हूँ। वो क्या था, लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ व्यूज प्लस 4EL। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ ऑफ शीट की जगह वैल्यू प्लग इन कर देते हैं और टोटल लेंथ ऑफ व्यूज जो हमने 210 निकाला था वो भी प्लग इन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ ऑफ शीट 841 हमने पुट कर दी, टोटल लेंथ ऑफ व्यूज हमने 210 पुट कर दिए, और प्लस 4EL हमने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये अननोन है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, 210 जो है वो 841 से जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा जाके दोनों से, तो आपके पास EL की वैल्यू आ जाएगी। EL की वैल्यू हमारे पास आती है 157.75 मिलीमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 15.7 सेंटीमीटर आप लेफ्ट पे छोड़ रहे हो, 15.7 राइट पे छोड़ रहे हो, और सेंटर में आप ऑलमोस्ट 31 सेंटीमीटर छोड़ रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा गैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे स्केलिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी रीजनेबल नजर आए। उसके बाद हाइट ऑफ शीट का फार्मूला हम लोग पुट करते हैं। हाइट 594 है, 594 हमने हाइट ऑफ शीट की जगह पुट कर दिया। टोटल हाइट ऑफ व्यूज हमारे पास 130 आ जाते हैं। एक मिनट है यार, टोटल हाइट ऑफ व्यूज हमारे पास 130 आ जाता है। उसके बाद टाइटल ब्लॉक की हाइट हमारे पास 65 है, ये हमारे पास नॉन वैल्यू है। उसके बाद 4EH हमारे पास अननोन वैल्यू है, ये हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब क्या होगा कि 894 से 130 भी माइनस होगा, 65 भी माइनस होगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 मैंने कर दिया, तो मेरे पास EH की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 99.75 मिलीमीटर मेरे पास एम्प्टी हाइट आ जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, 10 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट बनता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि जो टाइटल ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पे 65 मिलीमीटर की हाइट ली है, क्योंकि मैं जो शीट की जो हाइट यहाँ पे ले रहा हूँ 594, ये बॉर्डर टू बॉर्डर ले रहा हूँ। अगर आप लोग टॉप बॉर्डर से टाइटल ब्लॉक तक हाइट लेते हो तो आप 65 मिलीमीटर आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जिस तरह ऊपर वाला फार्मूला यूज़ किया उसी तरह ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो।
लेकिन चूंकि मैं टॉप बॉर्डर टू बॉटम बॉर्डर तक की हाइट ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने टाइटल ब्लॉक की 65 मिलीमीटर को भी ऐड किया। तो अगर आप टॉप बॉर्डर से टाइटल ब्लॉक के बॉर्डर तक, अपर बॉर्डर तक हाइट ले रहे हो तो आपको 65 मिलीमीटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने एम्प्टी हाइट्स और एम्प्टी लेंथ्स यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यूज है। एम्प्टी हाइट तो है बहुत ही बड़ी है, एम्प्टी लेंथ काफ़ी बड़ी है, एम्प्टी हाइट जो है वो भी काफ़ी वैसे रीजनेबल इतनी नहीं है। 10 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा गैप होता है, और सेंटर में आपका 20 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग करेंगे। और स्केलिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, आपको पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक एनलार्जमेंट स्केल होता है और एक दूसरे का नाम क्या था मुझे भूल गया, देख लेते हैं टैब। स्केल अप और स्केल डाउन सर। हाँ, एक स्केल अप और स्केल डाउन तो हम लोग जेनेरिक टर्म्स में यूज करते हैं ना। हाँ, ये होता है रिड्यूसिंग स्केल होता है एक, और एक एनलार्जिंग स्केल होता है। स्केल अप स्केल डाउन तो आपकी समझ लो कि ये स्लैंग लैंग्वेज है। जो इंजीनियरिंग टर्म्स है वो एनलार्जिंग स्केल्स और रिड्यूसिंग स्केल्स है। तो एनलार्जिंग स्केल्स में क्या है कि आप अपने पार्ट को बड़ा करके शो कर रहे हो शीट के ऊपर, और रिड्यूसिंग स्केल में आप अपने पार्ट को छोटा करके शो कर रहे हो शीट के ऊपर। तो अभी हमारा जो स्केल है वो एनलार्जिंग स्केल होगा। इसमें हमने क्या करना है, अपने पार्ट को एनलार्ज करके शो करना है। तो उसके बाद स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग में सबसे पहले आपका, क्योंकि ये कोई इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है स्केलिंग का, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। जितनी आपकी जजमेंट होती है उस हिसाब से आप स्केल को डिफाइन करते हो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने अंदाजे से कोई एक स्केल सेट कर लो, उसके बाद उसको चेंज कर करके देखते रहो, जहाँ पे आपको रीजनेबल लगे वो स्केल आप चूज कर लो। तो मैंने जो पहली दफ़ा स्केलिंग की है वो 2:1 से की है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ साइज ऑन शीट इज 2, साइज ऑन द पार्ट इज 1। मतलब जो शीट पे अगर 2 मिलीमीटर शो हो रहे हैं तो असल में पार्ट की जो लेंथ होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। मतलब पार्ट आपका छोटा है और उसकी जो ड्राइंग है वो आपकी बड़े साइज की है। जितनी भी डायमेंशंस पार्ट की असल में है वो शीट पे 2 टाइम्स होके शो हो रही है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शीट क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ शीट आपके पास 841 है, वो हम लोगों ने पिछले फार्मूले में प्लग इन किया था। तो टोटल लेंथ ऑफ व्यूज थी वो 210 थी, लेकिन अब चूंकि हम लोग 2:1 का स्केल यूज कर रहे हैं तो जो लेंथ है वो 2 टाइम्स हो जाती है। तो 210 की जगह क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये 420 की वैल्यू प्लग इन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, EL की वैल्यू निकालते हैं। तो EL की वैल्यू कितनी आती है, 105.25 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इसकी हाइट आती है। इसी तरह जो आपकी हाइट है शीट की 594, और व्यूज की हाइट है 130 चूंकि अब स्केल अप होके 2 टाइम्स हो गया है तो ये 260 हो जाएगा। तो हम लोग हाइट ऑफ शीट में क्या करेंगे, 594 260, टाइटल ब्लॉक की हाइट चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है 65। इस फार्मूले को सॉल्व करके हमने EH निकाला, एम्प्टी हाइट वो 67.25 मिलीमीटर आ गई, मतलब 6.7 मिलीमीटर। ठीक है, तो 6.7 रीजनेबल सी हाइट है। पिछली दफ़ा ये 10 थी, अब ये 6.7 हो गई है। तो देखने में ये थोड़ी सी रीजनेबल लग रही है। एम्प्टी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, 10.5 मिलीमीटर। तो अभी हम लोग ये जजमेंट अपनी फिक्स नहीं करते कि ये ठीक है कि गलत है। हम लोग एक और दफ़ा स्केलिंग करके देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट स्केल है इसको मजीद बड़ा करके 2 से इसको 2.5 करके देख लेते हैं कि तब कितनी एम्प्टी हाइट्स और एम्प्टी लेंथ हमारे पास आती है। ठीक है, तो हम लोग अब स्केल को, स्केलिंग 1 जो थी हमने वो 2:1 की थी, स्केलिंग 2 हम लोग क्या करते हैं 2.5:1 की कर लेते हैं। कि अब जो साइज ऑन शीट 2.5 है, साइज ऑन पार्ट विल बी 1, या फिर इफ साइज ऑफ पार्ट इज 1, साइज ऑन द शीट विल बी 2.5। तो जो डायमेंशन पार्ट की है उसको 2.5 टाइम्स करके हमने शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, फार्मूले में क्या था, 841 इज इक्वल टू 210 प्लस 4EL टोटल लेंथ ऑफ यूज। तो लेंथ ऑफ यूज अब 2.5 टाइम्स हो गई है, 210 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 525 आ जाता है। 841 इज इक्वल टू 525 प्लस 4EL, EL की वैल्यू हमारे पास 79 मिलीमीटर आ जाती है। इसी तरह हम लोगों ने जो इसकी हाइट थी उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 325 हो गया वो। EH की वैल्यू आपके पास आ जाती है 51 मिलीमीटर। ठीक है, समझ आ गई ये बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो EH है, एम्प्टी हाइट वो 5 सेंटीमीटर की है, एम्प्टी लेंथ आपकी ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर की है, तो ये एक रीजनेबल है। इसका नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें स्केल को 3:1 करके देखना चाहिए। फिर हमें पता लगेगा कि अगर वो बहुत छोटा आ रहा है एम्प्टी हाइट और एम्प्टी लेंथ, तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि चलो 2.5 का स्केल रीजनेबल है। मैंने 3 वाला स्केलिंग नहीं करके दिखाई आप लोगों को, तो लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको चाहिए कि आप लोग 3 वाली स्केलिंग भी ट्राई करके देखो।
जहाँ पे आपको लगे कि अब ये जो एम्प्टी हाइट और एम्प्टी लेंथ बहुत छोटी हो गई है, उसके पिछले वाला आप लोग स्केल चूज कर लो। ठीक है, तो स्केलिंग करने का जो तरीका है वो हिट एंड ट्रायल का होता है। उसमें आप स्केल बार बार चेंज करके देखते रहते हो, जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप स्टॉप हो जाते हो, वो वाला स्केल आप लोग यूज कर लेते हो। स्केलिंग की समझ आ गई है सबको? यस सर।